है ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन मॉक टेस्ट सीरीज जो कि लिया करते थे जब हम रिवीजन के समय। वो कहा करते थे कि मॉक टेस्ट सीरीज में अगर कोई सवाल ना बने तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल के पीछे का कंसेप्ट आप इस टेस्ट सीरीज के बाद इतने अच्छे से समझिए कि फ्यूचर में कभी भी अगर वो सवाल आए उस कंसेप्ट से रिलेटेड तो उस समय वो सवाल बन जाना चाहिए, उस समय गलती नहीं होनी चाहिए। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। दोस्तों, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में आप थर्मोडायनामिक टर्म को भूल जाओ अभी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? हाउ डू यू डिफाइन इक्विलिब्रियम? वेरी गुड। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ नो चेंज इन स्टेट। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नो चेंज इन स्टेट। इज इट क्लियर? तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होगा? सिंपली अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात बोल रहा हूं तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नो चेंज इन स्टेट। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया नो चेंज इन थर्मोडायनामिक स्टेट, राइट? नो चेंज इन थर्मोडायनामिक स्टेट। अब अगर हम कह रहे हैं कि थर्मोडायनामिक स्टेट में चेंज नहीं होना चाहिए, तो कौन है जो थर्मोडायनामिक स्टेट को चेंज करता है? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? नो चेंज इन व्हाट? इन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो यदि हम कहें कि कोई सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं हो रही। क्लियर है? अब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम चाहिए तो इसके लिए कंडीशंस क्या है? कंडीशन फॉर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, फर्स्ट there has to be thermal equilibrium. थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब यह हुआ कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि देयर शुड बी नो हीट ट्रांसफर। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ देयर इज नो हीट ट्रांसफर। बच्चों, इस बॉटल में पानी रखा हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे और रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब अगर इस बॉटल को मैं इस रूम में लाके रख दूं तो मेरा जो पानी है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अगर ये इंसुलेटेड नहीं है तो क्या होगा? पानी से एम्बिएंट को हीट ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? पानी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, यानी कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी चेंज हो गई। इसका मतलब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। तो अगर आप थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम चाहते हो तो पहला कंडीशन है कि वहां पे कोई हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। बेटा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन जब अपन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि नेट फोर्स और नेट मूवमेंट जो है वो जीरो होना चाहिए। यहां पे हम थर्मोडायनामिक्स में कहते हैं कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा व्हेन देयर इज नो वर्क ट्रांसफर। देयर इज नो वर्क ट्रांसफर। देखो एग्जांपल देखते हैं। एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है
पिस्टन को हमने सिलेंडर को हमने परफेक्टली इंसुलेट कर दिया। इंसुलेट करने का मतलब कि अब यहां से कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। अब यहां पे गैस है, गैस का प्रेशर ज्यादा है और दूसरी साइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, और गैस का जो प्रेशर है P इज ग्रेटर देन P ATM। इसके कारण क्या होगा? इसके कारण जो है मेरा पिस्टन जो है वो मूव करेगा, राइट। पिस्टन जब मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस जो है वो एटमॉस्फेयर के ऊपर वर्क कर रही है, यानी कि यहां पे वर्क ट्रांसफर हो रहा है। इस वर्क ट्रांसफर का इफेक्ट क्या ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखेगा? नहीं। ऑब्वियसली ये गैस का जो प्रेशर है वो रिड्यूस होगा, गैस का जो प्रेशर है वो रिड्यूस होगा, यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी चेंज हो गई, यानी कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया? तो अगर आपको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम चाहिए तो हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, वर्क ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, और तीसरा होना चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब नो केमिकल रिएक्शन या नो केमिकल प्रोसेस। बच्चों इस बॉटल में पेट्रोल है, ठीक है, ये बॉटल परफेक्टली इंसुलेटेड है, यानी कि कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, कोई वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा। लेकिन इसमें अगर मैं डाल दूं एक माचिस तो क्या होगा? केमिकल प्रोसेस यानी कि कंबशन होगा, उस कंबशन की वजह से प्रेशर और टेम्परेचर दोनों राइज करेगा, यानी कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, राइट। तो कई जगह पे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं हम नो thermodynamic equilibrium is defined as sometimes thermal, mechanical and chemical equilibrium. Thermodynamic equilibrium is defined, basic definition thermodynamic equilibrium की क्या है? थर्मोडायनेमिक स्टेट नहीं बदलना है। कब नहीं बदलेगा थर्मोडायनेमिक स्टेट? जब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी, राइट। और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ना बदले उसके लिए कंडीशन क्या है? थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। चलिए, थर्मोडायनेमिक पाथ, प्रोसेस एंड साइकिल। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। कल की क्लास में हमने देखा था कि सिस्टम को हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम को हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लो मेरा सिस्टम अभी स्टेट 1 पे है, इसका प्रेशर और वॉल्यूम P1 V1 है, ठीक बात है। अब सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है और सिस्टम का स्टेट चेंज होके फाइनली ये स्टेट 2 पे पहुंच गया, यानी कि प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, राइट। तो क्या सिस्टम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जंप करके पहुंच गया? नहीं। जब ये सिस्टम पॉइंट 1 से यानी कि P1 V1 प्रेशर से P2 V2 प्रेशर तक पहुंचा तो इसके बीच में भी कुछ पॉइंट से होता हुआ गया होगा। बात समझ में आ रही है? सीधा ये जंप करके तो यहां से यहां नहीं पहुंचेगा। तो जिन पॉइंट से होता हुआ गया उन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो जो लोकस मिलता है इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक पाथ। तो हिंदी में बोलूं तो थर्मोडायनामिक पाथ मेरे को क्या बता रहा है? काहे का पाथ है ये? सिस्टम के स्टेट चेंज का पाथ है कि सिस्टम ने अपने स्टेट 1 से 2 पे पहुंचा तो कौन कौन से स्टेट से होता हुआ वो गुजरा है, राइट। चलिए, पाथ
thermodynamic path is the locus of all the points passed by the system during change of state. तो जब चेंज ऑफ स्टेट हुआ तो सिस्टम जिन जिन स्टेट से होके गुजरा उन सारे स्टेट्स को अगर अपन ज्वाइन कर देंगे तो जो लोकस हमको मिलेगा उसको हम कहेंगे थर्मोडायनामिक पाथ, राइट। अगर थर्मोडायनामिक पाथ मिल रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है, राइट। पाथ के बाद दूसरा डेफिनेशन आता है प्रोसेस। इफ द पाथ can be easily defined it is known as process। तो प्रोसेस क्या हुआ, प्रोसेस इज नथिंग बट अ पाथ, यानी कि प्रोसेस जो है वो भी चेंज ऑफ स्टेट को डिफाइन कर रहा है, लेकिन जिसको हम आसानी से डिफाइन, जिस पाथ को हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं उसको हम प्रोसेस क्या देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, कुछ प्रोसेस अपन देखते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, या इससे पहले अपन, चलो ठीक है, ये स्टेट 1 था, ये स्टेट 2 है। 1 2 क्या एक पाथ है, ऑब्वियसली चेंज ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 2 इज अ पाथ। अभी ये पाथ में प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको अपन आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कह देते हैं, 1 2 इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस। इसको हम क्या देते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। प्रोसेस इज नथिंग बट द पाथ जहां पे की कोई प्रॉपर्टी कांस्टेंट है या जिसको हम आसानी से डिफाइन कर देते हैं उसको हम प्रोसेस क्या देते हैं। अब 1 3 क्या बन जाएगा, 1 3 इज अगेन अ पाथ, बट ड्यूरिंग दिस पाथ द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। पाथ ए बी, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको हम क्या कह देते हैं, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। ए बी इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। ए सी, एंट्रोपी इज कांस्टेंट, so AC is known as isentropic process। आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस, ये आइडियल गैस क्या होता है ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बस नोट कर लो। फॉर आइडियल गैस वी डिफाइन अ प्रोसेस जहां पे कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है पीवी टू द पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। दिस पीवी टू द पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट इज नोन एज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस।
Polytropic process represents set of processes. Polytropic processes represents the set of processes depending on value of n. वैल्यू ऑफ n. दोस्तों ये एक ध्यान रखना कि ये रिलेशन सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड है, और ये सारी प्रोसेस जो हमने लिखी है यहां पे, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑल प्रोसेसेस आर पॉलीट्रोपिक प्रोसेसेस. ये सारी की सारी प्रोसेसेस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हैं फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ n. इसको अपन जब आइडियल गैस पढ़ेंगे तो फिर से डिस्कस करेंगे. एग्जांपल के लिए बताता हूं कि अगर आप n की वैल्यू 1 कर देते हो तो आपको रिलेशन मिल जाता है PV इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दैट रिप्रेजेंट द आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस. If you put the value of n equal to gamma, that becomes the isentropic process for ideal gas. ये PV to the power n equal to constant is only valid for ideal gas. अपन डिस्कस करेंगे कल की क्लास में इसको, अभी इतना बस ध्यान में रखें. तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कोई एक प्रोसेस नहीं है, ये सेट ऑफ प्रोसेस है. यहाँ पे n की वैल्यू को आप बदलोगे तो अलग प्रोसेस आपको मिल जाएगा. दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. अब मान लो ये मैं n को 0 कर देता हूं तो क्या प्रोसेस मिल जाएगी? n को 0 कर दिया तो p इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, तो दैट विल रिप्रेजेंट एन आइसोबारिक प्रोसेस. अगर मैं n को इनफाइनाइट कर दूं तो दैट विल बिकम एन आइसोकोरिक प्रोसेस. इज दैट क्लियर? चलिए अब आते हैं हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे. दो टर्म हम थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं, एक होता है क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस और दूसरा होता है रिवर्सिबल प्रोसेस. तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है और रिवर्सिबल प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है. दोनों प्रोसेसेस का डेफिनेशन अलग अलग है, दोनों की परिभाषा अलग अलग है, लेकिन दोनों को हम जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो एज अ सिनोनिमस यूज कर लेते हैं. लेकिन दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस और क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन डिफरेंट है. तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि दोनों की डेफिनेशन क्या है और दोनों प्रोसेस को हम सिनोनिमस यानी कि समनार्थी शब्द के रूप में क्यों इस्तेमाल में लेकर आ जाते हैं. नॉर्मली आप मैक्सिमम लोगों से पूछेंगे तो क्या अंतर है भाई क्वासी-स्टैटिक में, तो बताएंगे क्वासी-स्टैटिक इज रिवर्सिबल, और फिर पूछेंगे रिवर्सिबल क्या होता है, तो रिवर्सिबल है ही. तो ऐसा कुछ नहीं है. क्वासी-स्टैटिक का डेफिनेशन एकदम अलग है और रिवर्सिबल का डेफिनेशन एकदम अलग है. तो पहले अपन देखते हैं कि क्या होती है एक क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस. क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस फर्स्ट, इट इज, जो डेफिनेशन है, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द इक्विलिब्रियम states passed by the system during change of state. मैं इन सारे पॉइंट्स दिखा रहा हूं, सबको फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा आराम से. अभी डेफिनेशन अपन देख लेते हैं. डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि जब सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है तो उसके बीच में जितने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ रहे हैं उन सबके लोकस को हम कहते हैं क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस. में आऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है. नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा. दूसरा पॉइंट होता है, डेफिनेशन ये है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस system and surrounding
are in equilibrium, system and surrounding are in equilibrium. That is very very important concept. अब सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दैट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर of system and surrounding are same. Are same. Fourth point, quasi-static process is practically impossible or completes in infinite time. तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आप मान रहे थे कि इनफाइनाइट टाइम में खत्म होगी, तो प्रैक्टिकली वो कभी होगी नहीं, है ना. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखते हैं, अ वेरी स्लो प्रोसेस कैन बी अज्यूम्ड एज क्वासी स्टैटिक. बेसिकली क्वासी स्टैटिक का मतलब ही होता है बहुत स्लो. चलिए अब अपन जो पॉइंट्स लिखे हैं इन सारे पॉइंट्स को हमको समझना जरूरी है, तो इसको अपन डिस्कस करते हैं विथ एन एग्जांपल. दोस्तों ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इसके अंदर गैस फिल है और एक पिस्टन रखा हुआ है. ये परफेक्टली इंसुलेटेड है. सिलेंडर परफेक्टली इंसुलेटेड है और अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेट जो गैस के प्रेशर को इक्वेट कर रहा है, इसलिए पिस्टन का मूवमेंट नहीं हो रहा. सिलेंडर में गैस फिल है. दोस्तों क्या ये स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट है? क्या अभी मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? क्या गैस इक्विलिब्रियम में है? है कि नहीं है? भाई इंसुलेटेड है, इसका मतलब हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, पिस्टन मूव नहीं कर रहा, यानी कि वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा, कोई केमिकल प्रोसेस तो हो नहीं रही, तो अभी मेरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है. तो यह हुआ इसका स्टेट 1. राइट. अब क्या करता हूं मैं, इस वेट को मैं रिमूव कर लेता हूं. इस वेट को मैं रिमूव कर लेता हूं. अब इस वेट को रिमूव करने के बाद मेरा पिस्टन मूव किया और ये स्टॉपर पे जाके रुक गया. तो पिस्टन जब स्टॉपर पे पहुंचा तो मेरे को मिला स्टेट 2. राइट. बच्चों स्टेट 2 पे जब हम पहुंचे तो हीट ट्रांसफर हो नहीं रहा था, पिस्टन का मूवमेंट रुक गया, केमिकल प्रोसेस है नहीं, तो स्टेट 2 जो है वो वापस मेरे को इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया. राइट.
तो स्टेट 1 और स्टेट 2 ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट थे, लेकिन ये जो प्रोसेस हुई दैट वाज नॉट अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्यों नहीं थी वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस? क्योंकि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज द लोकस ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पास्ड बाय द सिस्टम। यहां पे आपको सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट का लोकस मिला क्या? आपको स्टेट 1 इक्विलिब्रियम मिला, स्टेट 2 इक्विलिब्रियम मिला, लेकिन बाकी जो पॉइंट्स थे वो नॉन इक्विलिब्रियम थे। बात समझ में आ रही है? नॉन इक्विलिब्रियम क्यों थे? क्योंकि इनके बीच के पॉइंट में गैस का प्रेशर ज्यादा था और सराउंडिंग का प्रेशर कम था। इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए? सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। लेकिन स्टेट 1 और 2 पे तो ऐसा हुआ, लेकिन इसके बीच के जो हिस्से थे उसमें गैस का प्रेशर ज्यादा था और सराउंडिंग का प्रेशर कम था, इसलिए आपको इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं मिला। राइट? तो ये प्रोसेस जो थी वो एक इक्विलिब्रियम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं थी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब सवाल उठता है कि अगर मैं चाहूं थियोरेटिकली, अगर देखो प्रैक्टिकली तो कभी क्वासी स्टैटिक नाम की कोई चीज होती नहीं है, थियोरेटिकली अगर मैं चाहूं कि ये प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक बनाना है, डू यू हैव एनी आइडिया? पिस्टन को धीरे धीरे ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे धीरे धीरे? वेरी गुड। ये जो वेट है इसको आप इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर दो। राइट? अब आप पहला वेट रिमूव करो, पहला वेट रिमूव करो तो क्या होगा? पिस्टन में डेल्टा का इंप्रूवमेंट मूवमेंट होगा और फिर आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। राइट? दूसरा वेट इनफाइनाइट पार्ट्स में आपने डिवाइड किया तो क्या होगा? 1 और 2 के बीच में आपको इनफाइनाइट स्टेट्स मिलेंगे और वो सारे स्टेट क्या होंगे? वो सारे स्टेट जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के स्टेट होंगे। राइट? तो अगर मैं इसको इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर सकूं इस वेट को और एक एक वेट को मैं रिमूव करूं तो जो प्रोसेस मेरे को मिलेगी दैट प्रोसेस वुड बी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। राइट? तो पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि क्वासी स्टैटिक क्या है, लोकस ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ में आया ये बात? इट इज द लोकस ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट क्या लिखा था? इन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस सिस्टम एंड सराउंडिंग मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। देखो जब आपने डायरेक्टली वेट को इंप्रूव हटा लिया था तो 1 और 2 के बीच में इक्विलिब्रियम था क्या? क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? क्योंकि गैस का प्रेशर ज्यादा था और सराउंडिंग का प्रेशर कम था। इज दैट क्लियर? तो अगर आपको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस चाहिए तो सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, यानी कि सिस्टम और प्रेशर का टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए। आई बात समझ में? चौथा पॉइंट क्या लिखा था? प्रैक्टिकली इंपॉसिबल। बताओ भैया क्यों इंपॉसिबल है? इनफाइनाइट टाइम लगेगा? नहीं, इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। नहीं, इसके डेफिनेशन में ही लिखा है कि ये कंप्लीट नहीं हो सकता। क्या बोलता है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? सिस्टम का प्रेशर और सराउंडिंग का प्रेशर सेम है। बाबू अगर सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर सेम है तो पिस्टन किस दिशा में मूव करेगा? बात समझ में आई? हम क्या कह रहे हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर सेम है। भैया अगर प्रेशर सेम होगा तो मूवमेंट किधर होगा? इसका मतलब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो नहीं सकती। बात समझ में आई? थियोरेटिकली हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर P है तो हमने अंदर का प्रेशर मान लिया P प्लस डेल्टा। राइट? एंड डेल्टा इज निग्लिजिबल, डेल्टा इज निग्लिजिबल। तो इस तरीके से हम मान रहे हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर इक्वल है, लेकिन प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए डेल्टा का डिफरेंस तो मेरे को थियोरेटिकली एज्यूम करना पड़ेगा। अगर यहां बताओ दोनों जगह का प्रेशर अगर सेम होता तो पिस्टन किधर मूव करता? नहीं करता ना मूव। और डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इक्विलिब्रियम में रहेगा तो स्टेट का चेंज कैसे होगा? इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है नो चेंज ऑफ स्टेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अपन प्रोसेस को कंप्लीट हो इसके लिए क्या कर रहे हैं?
सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या कर रहे हैं, डेल्टा का डिफरेंस मान रहे हैं, और डेल्टा क्या है, नेग्लिजिबल। तो डेल्टा को आप जितना कम करते जाओगे, डेल्टा टेंड्स टू जीरो, तो प्रोसेस अप्रोचेस क्वासीस्टैटिक। जैसे जैसे आप डेल्टा को जीरो की तरफ लेके जाओगे वैसे वैसे प्रोसेस क्वासीस्टैटिक की तरफ जाएगी, और अल्टीमेटली जब डेल्टा जीरो हो जाएगा तो प्रोसेस होगी नहीं। तो प्रोसेस को वैलिड करने के लिए हमको डेल्टा को टेंड्स टू जीरो लेकर जाना पड़ेगा। बात समझ में आई है? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो क्वासीस्टैटिक प्रोसेस क्या है, ये क्लियर हो गया। बाय डेफिनेशन इट इज द लोकस ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। सबसे मुद्दे की बात कि अगर क्वासीस्टैटिक लिखा है तो सिस्टम के अंदर अगर 100 बार का प्रेशर है तो सराउंडिंग का प्रेशर कितना होगा, 100 प्लस डेल्टा या 100 माइनस डेल्टा, यानी कि 100 ही होगा। डेल्टा जो है वो नेग्लिजिबल है। तो सिस्टम का प्रेशर अगर 100 है तो सराउंडिंग का प्रेशर भी 100 होना चाहिए। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी। यहां तक बात समझ में आई? चलिए, क्वासीस्टैटिक प्रोसेस में कोई डाउट? चलिए जी, अब आ जाते हैं। अच्छा, यहां पे ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस का डेफिनेशन ये होता है कि यदि आपने उस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया तो वो प्रोसेस के होने का कोई निशान यूनिवर्स में मिलना नहीं चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए यूनिवर्स में कोई चेंज। अगर रिवर्स कर दिया तो यूनिवर्स जैसे पहले था वैसी का वैसी वापस हो जाना चाहिए। ठीक, चलो तो एक एग्जांपल देखते हैं। आप घर से इंस्टीट्यूट आए और इंस्टीट्यूट से घर जाओगे, राइट? आप जहां से आए थे, जिस रास्ते से आए थे, उसी रास्ते को फॉलो करते हुए आप वापस अपने घर पहुंच गए। तो इट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट? ना, राइट नहीं बेटा, राइट नहीं। आए थे, किससे आए थे? बाइक से आए थे, पेट्रोल भरा के लाए थे, पेट्रोल भराए थे, है ना? वापसी में वो पेट्रोल वापस मिलेगा? तो भैया तुम तो अपने घर पहुंच गए, लेकिन आने में आधा लीटर पेट्रोल खर्च हुआ और जाने में आधा लीटर पेट्रोल खर्च हुआ। तो जब तुम वापस पहुंचे तब तक यूनिवर्स का 1 लीटर पेट्रोल का नाश हो चुका है, राइट? तो इसका मतलब ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं साइक्लिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस के बीच में। देखो, साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है आपका, ये देखो, आप जहां से निकले आप अगर वापस वहीं पहुंच गए तो दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। तो आप घर से आए, आप घर वापस चले गए, इसका मतलब आप जहां से आए थे वहां पहुंच गए। इट कॉन्स्टिट्यूट अ साइक्लिक प्रोसेस। बात समझ में आई? इट इज नॉट रिवर्सिबल, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, जिसके रिवर्स करने से पूरा यूनिवर्स अपनी पोजीशन पे आ जाना चाहिए। आप जब घर गए तो क्या वो पेट्रोल खर्च हुआ था वो वापस मिला क्या? अगर ऐसा होता कि घर आने, इंस्टीट्यूट आने में आधा लीटर पेट्रोल लगे और जाने में वो वापस मिल जाए, तो फिर आपका आना और जाना कहलाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन आपके आने और जाने में 1 लीटर पेट्रोल का नाश हुआ है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सो दैट इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में है उसको क्लियर करिए कि साइक्लिक प्रोसेस अलग होती है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? जहां से सिस्टम आया था वापस वहीं पहुंच गया, दैट्स इट, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रोसेस ए से बी, इट कुड बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये साइक्लिक है क्या? ए बी एक साइक्लिक प्रोसेस है क्या? नहीं, लेकिन ये रिवर्सिबल हो सकती है। किस कंडीशन में? कि यदि ये मैं बी से ए पे वापस जाऊं तो जो भी मैंने, मान लो ए से बी जाने में मैंने 10 किलो जूल का वर्क किया, तो बी से ए आने पे मेरे को 10 किलो जूल का वर्क वापस मिल जाए तो मैं उसको रिवर्सिबल कहूंगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। साइक्लिक प्रोसेस अलग हो गई और रिवर्सिबल प्रोसेस अलग हो गई। साइक्लिक का मतलब जहां से आए थे वहां पहुंच गए, इट मींस इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब यह होता है कि अगर उस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया जाए, करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कर दोगे तो क्या होगा?
उस प्रोसेस के होने का पता ही नहीं चलेगा, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी। तो चलिए डेफिनेशन अपन नोट कर लेते हैं। If a process is reversed, system and surrounding, यानी कि यूनिवर्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग should regain its initial state, should regain its initial state. तो दोस्तों, क्या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की और रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन सेम है? क्या डेफिनेशन है क्वासी स्टैटिक की? ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पास्ड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। और रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या डेफिनेशन है? कि यदि इस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया तो सिस्टम और सराउंडिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाने चाहिए। तो हमने देखा कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का डेफिनेशन और रिवर्सिबल प्रोसेस का डेफिनेशन में कोई सिमिलरिटी नहीं है, दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है। इसका मतलब दोनों सामनार्थी शब्द नहीं है। लेकिन कल की क्लास से हम रिवर्सिबल प्रोसेस को और क्वासी स्टैटिक को सिनोनिमस की तरह यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, अब आते हैं अपन उस मुद्दे पे। दोस्तों, प्रोसेस अगर रिवर्सिबल होनी है तो a process would be reversible if there is no first external irreversibility. अगर किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल होना है तो दो कंडीशन है। क्या होता है एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी? जब अपन एंट्रोपी के चैप्टर पे जाएंगे तो वहां पे अपने को ये बात समझ में आएगी, अभी बस अपन नोट कर लेते हैं। दूसरा होना चाहिए नो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। नो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए और इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है? ये जब अपन एंट्रोपी वाले चैप्टर पे जाएंगे, एट दैट टाइम इट वुड बी विजिबल, उस समय पे आपको ये विजिबली दिखाई देगा कि एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है। पर अभी आप मोटा मोटी ये समझ लो कि एक्सटर्नली इरिवर्सिबिलिटी होगी जब सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे। यदि सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेंगे तो वहां पे एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी नहीं होगी, राइट? तो कुछ समझ में आया इससे? अगर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है तो सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं, राइट? तो बच्चा ये मतलब निकला, क्या मतलब निकला? वेरी नो एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी कहां? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में। वेरी गुड। तो जो पॉइंट अपने को समझ में आया, देयर इज नो एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी in quasi static process. There is no external irreversibility in quasi static process. यहां तक बात समझ में आई? तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल बन गई? नहीं बनी, क्यों? वेरी गुड। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस अभी तक रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बनी है, उसमें इरिवर्सिबिलिटी का एक हिस्सा नहीं है, वो है एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी, राइट? इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है? अगर मान लो कहीं फ्रिक्शन होगा,
तो फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट जनरेट होती है, और वो हीट जो है वो एम्बिएंट टेम्परेचर पे जनरेट होती है, जिससे मैं कोई मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। यानी कि फ्रिक्शन होगा, विस्कस फोर्सेस होंगे, तो उसके कारण जो मैकेनिकल वर्क का नुकसान होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। अभी दो शब्द आप समझ के चलो, फ्रिक्शन है तो वहां पे क्या होगा, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होगी, राइट। फ्रिक्शन नहीं है तो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा अपन मोटा मोटी अभी मान। इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के और भी कॉज हो सकते हैं, फ्रिक्शन हो सकता है, स्टीरियस फोर्सेस हो सकते हैं, विस्कस फोर्सेस हो सकते हैं। एक मुद्दा अपन समझ लेते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है तो वहां पे इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी नहीं है, राइट। दोस्तों, जब हम थर्मोडायनामिक की एनालिसिस करते हैं तो हम लोग इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को निग्लेक्ट कर देते हैं, या उसको एफिशिएंसी के तौर पे एक्सटर्नली यूज करते हैं। थर्मोडायनामिक्स की एनालिसिस में हम इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को निग्लेक्ट कर देते हैं। अब मान लो कि मैंने इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को निग्लेक्ट कर दिया, तो आगे क्या बात समझ में आई? हाँ, अगर हम थर्मोडायनामिक्स के एनालिसिस में इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी यानी फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दे रहे हैं तो क्या बात समझ में आ रही है? तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस अब हम उसको एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर कर सकते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, मैं ये कहूं अगर दावे के साथ कि एवरी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल, तो मेरा स्टेटमेंट सही होगा क्या? क्यों नहीं होगा? एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी नहीं है तो फिर रिवर्सिबल क्यों नहीं होगा? भाई, एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी नहीं है लेकिन इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी तो हो सकती है ना, फ्रिक्शन तो हो सकता है ना। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का रिवर्सिबल होना जरूरी नहीं है, राइट। रिवर्सिबल प्रोसेस नेसेसरली क्वासी स्टैटिक होगी, ये जरूरी है, ये जरूरी है। रिवर्सिबल प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक होना पड़ेगा। क्यों नहीं होना पड़ेगा? क्यों होना पड़ेगा? अगर क्वासी स्टैटिक नहीं होगा तो ये भाई साहब आ जाएंगे पिक्चर में। आपको दोनों चीजें हटानी है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल हटाने के लिए आपको क्या करना है, सिस्टम और सराउंडिंग को इक्विलिब्रियम में रखना है, यानी कि एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी को हटाने के लिए आपको प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक रखना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्योंकि अगर क्वासी स्टैटिक नहीं होगा तो वहां पे एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी आ जाएगी, बात खत्म, प्रोसेस नॉट रिवर्सिबल। तो अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो वो नेसेसरली क्वासी स्टैटिक होगी, क्वासी स्टैटिक नहीं है तो रिवर्सिबल भी नहीं होगी, राइट। लेकिन क्वासी स्टैटिक हो जाने मात्र से वो रिवर्सिबल नहीं होगी, क्योंकि वो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से इरिवर्सिबल हो सकती है। तो अभी बात समझ में आई? लोग देते हैं डेफिनेशन कि रिवर्सिबल इज रिवर्सिबल एंड क्वासी स्टैटिक इज ऑलमोस्ट रिवर्सिबल। तो क्वासी स्टैटिक इज नॉट ऑलमोस्ट रिवर्सिबल, इट मे बी और मे नॉट बी रिवर्सिबल, इट मे बी और मे नॉट बी रिवर्सिबल। थर्मोडायनामिक्स में चूंकि हम इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए हम क्वासी स्टैटिक को एक रिवर्सिबल प्रोसेस मान लेते हैं। क्लियर हुआ? तो आगे से क्वासी स्टैटिक लिखा है तो आप उसको बेझिझक रिवर्सिबल मान सकते हो, राइट। लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना है कि क्वासी स्टैटिक नेसेसरली रिवर्सिबल नहीं होती है, लेकिन आगे से क्वासी स्टैटिक लिखा है तो उसको आप रिवर्सिबल मान लो, क्योंकि इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को हम लोग थर्मोडायनामिक्स में निग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर हुआ ये बात? कल से जब आप लोग आएंगे तो स्ट्रीम टेबल लेके आएंगे, जब भी क्लास चलेगी आगे से जब भी क्लास होगी, मेरे को हर क्लास में बोलने की जरूरत नहीं, स्ट्रीम टेबल आपके पास में होना चाहिए। तो कल अपन एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके बारे में आप सब जानते हैं और सबसे ज्यादा गलती यहीं पे करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन पता है ना? सबको पता है ना? सबको पता है, यही तो प्रॉब्लम है। आइडियल गैस इक्वेशन सबको पता है, लेकिन कब यूज करनी है और कब नहीं यूज करनी है ये नहीं पता होता, इसलिए पानी में भी, मिट्टी पे भी, गिट्टी पे भी हम आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कल की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस की जो भी इक्वेशंस हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और दिमाग एकदम खाली रखिएगा कि कल की क्लास में जो हम इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही वैलिड होने वाली है। अपनी मन मर्जी से हम कहीं पे भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है?
कल से क्लास में जब भी आएंगे आप लोग स्टीम टेबल लेकर आएंगे. दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस क्या है? वेल डिफाइंड पाथ, यानी कि स्टेट चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर प्रोसेस हो रहा है तो नेसेसरली सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है, क्योंकि प्रोसेस रिप्रेजेंट ही क्या कर रहा है? चेंज ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. व्हाट इज अ साइक्लिक प्रोसेस? जहां सिस्टम का इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होता है, जहां से सिस्टम निकला वापस वहीं पहुंच गया, तो वो साइक्लिक होगा. अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ साइक्लिक प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस एक साइक्लिक प्रोसेस है? नहीं, नहीं. रिवर्सिबल में साइक्लिक कहां से आ गया? रिवर्सिबल में, रिवर्सिबल बेटा देखिए, ये मैंने क्या बोला, क्या ये ए भी एक साइक्लिक प्रोसेस है? नहीं है, क्योंकि स्टेट इसका फाइनल और इनिशियल अलग अलग है, राइट. तो ये साइक्लिक तो नहीं है, लेकिन इट कुड बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस. इट इज नॉट अ साइक्लिक प्रोसेस बट इट कुड बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस. कब होगा रिवर्सिबल? कि ए से बी जाने पे 10 किलो जूल लगा, वर्क किया, तो बी से ए आने पे वो 10 किलो जूल का वर्क मेरे को वापस मिल गया, तो ए बी साइक्लिक नहीं है लेकिन रिवर्सिबल है. तो दो अलग डेफिनेशन है. साइक्लिक प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकता है, साइक्लिक प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकता है, रिवर्सिबल प्रोसेस साइक्लिक हो सकता है. लेकिन साइक्लिक है तो वो रिवर्सिबल होगा ये जरूरी नहीं है, और रिवर्सिबल होगा तो वो साइक्लिक होगा ये भी जरूरी नहीं है. अगर मैं यहां पे एक और प्रोसेस लगा देता हूं तो ये 3 प्रोसेस बन गई, तीनों रिवर्सिबल है, एंड नाउ इट कॉन्स्टिट्यूट अ साइक्लिक प्रोसेस ऑल्सो. तो दोनों, तीनों शब्दों का डेफिनेशन अलग अलग है. साइक्लिक प्रोसेस, क्वासीस्टैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस. क्वासीस्टैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस को आप इंटरचेंजेबल टर्म के यूज के रूप में यूज कर सकते हो, लेकिन डेफिनेशन दोनों का अलग अलग है. साइक्लिक प्रोसेस, जहां से सिस्टम आया वहां पे वापस पहुंच गया, बस इतना हो गया, तो हम क्या कहेंगे? इस दौरान अगर कोई नुकसान नहीं हुआ तो वो साइक्लिक प्रोसेस. रिवर्सिबल भी हो जाएगा. तो साइक्लिक प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकता है, रिवर्सिबल प्रोसेस साइक्लिक हो सकता है. लेकिन अगर साइक्लिक लिखा है तो मैं मान लूं क्या वो रिवर्सिबल होगा? बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? साइक्लिक लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिवर्सिबल होगा. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. साइक्लिक कब होगा? जब स्टेट सेम होगा तो साइक्लिक होगा. रिवर्सिबल कब होगा? जब कोई नुकसान नहीं होगा तो रिवर्सिबल होगा. दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. बच्चों, टर्मिनोलॉजी जो 2 क्लास में मैंने दी है, इट हैज टू बी क्लियर. सिस्टम क्या होता है, पाथ क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, ये अपने को अगर समझ में आएगा तो आगे क्लास में अपन जो डिस्कस करेंगे वो एकदम केक के माफिक आपको समझ में आएगा, राइट. तो ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए. घर जाओ, पीके किताब को रीड करो, समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी. अगर कहीं सपोज दिक्कत आती है उसको अंडरलाइन करो एंड यू कैन आस्क मी, राइट. लेकिन क्लास में जितने टर्म मैंने बोले हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, राइट. क्योंकि बार बार मैं एक टर्म को एक्सप्लेन नहीं कर सकता. जितना एक्सप्लेनेशन करना था मैंने अब तक कर दिया. तो मैं ये कल की क्लास से एज्यूम करूंगा कि ये सारे टर्म आपको क्लियर हैं और फिर अपन आगे बढ़ेंगे. दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी. और कल से जब भी क्लास में आएंगे स्ट्रीम टेबल लेकर आएंगे, राइट.